के ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ बोलना कट्टरपंथी है? अगर दूसरों की नजरों में कट्टरपंथी है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नहीं, मोहम्मद तौहीद सिद्दीकी नदवी भी कट्टरपंथी है, हम भी कट्टरपंथी है। कहाँ लिखा है कि हम लोग अपने लोगों के लिए बोल नहीं सकते? कहा है कि हम लोग अपने लोगों से गम में शरीक नहीं हो सकते? कहा है कि हम लोग अपने लोगों के ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते? कोई यहां बोलना नहीं चाहता। जब कोई बोलता है हम लोग उसकी तरफ देखते हैं तो हमेशा हमको बीजेपी का चेहरा दिखाया जाता है, हमेशा बीजेपी का चेहरा दिखाया जाता है कि हमको वोट दे दो वरना बीजेपी आ जाएगी, हमको वोट दे दो वरना बीजेपी जीत जाएगी। बताइए आप लोग, आज किसने रोक लिया बीजेपी को? आज किसने रोक लिया बीजेपी को? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी पे सबसे नाकिस आदमी नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है। किसने रोक लिया? उन्हीं लोगों ने दलाली करी, समाजवादी पार्टी के लोगों ने और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने दलाली करके आज नरेंद्र मोदी को वहां बिठा दिया और कहते हैं हमको वोट दे दो, हम बीजेपी को रोक लेंगे। समाजवादी पार्टी के सिर्फ अपनी 5 सीटें बचा पाए अपने घर की। क्या छठा समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं था जो अपनी सीट बचा लेता? खाली अपने घर का समझौता हुआ 5 सीटें, बाकी सब दे दी 73। पूछिएगा समाजवादी पार्टी के उन लोगों से कि लोकसभा के चुनाव में डॉक्टर अशोक वाजपेयी का टिकट लखनऊ से क्यों काटा गया? यकीन जानिए आपको वो जवाब नहीं दे पाएंगे। पूछिएगा क्या वो बेहतर इंसान नहीं थे? क्या वो पार्टी पे समर्पित नहीं थे? जैसे ही राजनाथ सिंह का टिकट हुआ लखनऊ से, डॉक्टर अशोक वाजपेयी का टिकट काट दिया। आज मायावती चीख रही कि हमने मुसलमानों को 100 मुसलमानों को टिकट दिया, हमने 100 मुसलमानों को टिकट दिया, मुसलमान हमको वोट दे तो हम बीजेपी को रोक लेंगे। यही कह रही है ना, है ना? अच्छा, यही तो कह रही है कि हमको अगर मुसलमान वोट दे तो हम बीजेपी को रोक लेंगे, हमने मुसलमानों को 100 टिकट दिए। अरे आपने 100 धन पशुओं को टिकट दिए, जिन्होंने आपके मुंह मांगी रकम दी, कहीं 3 करोड़, कहीं 4 करोड़, कहीं 5 करोड़ रुपए जिस प्रत्याशी ने आपको दिया, आपने उसको टिकट दिया। आपके दिल में अगर वाकई मुसलमानों के लिए इज्जत थी, हमदर्दी थी, तो आपको अगर टिकट देना चाहिए था तो आप उस मुसलमान को टिकट बुला करके देती जो आपकी पार्टी के लिए पिछले 10-20 साल से झंडा बैनर लगा रहा था। आप उसको बुला करके टिकट देती। हम बहुत ज्यादा दूर नहीं जा रहे, अपने लखनऊ वेस्ट की बात कर रहे हैं। कैंपे रोड पे रहने वाला उबैद अहमद, क्या वो हमारा भाई नहीं था? क्या वो मुसलमान नहीं है? उसको टिकट दे देती। तारिक हाशमी को टिकट दे देती, मोहम्मद इब्राहिम को टिकट दे देती। हम मानते कि मुसलमानों के लिए आपके दिल में हमदर्दी। 3 करोड़ रुपया जिस आदमी ने दिया, उस आदमी को आपने टिकट दे दिया। आज कह रही है मुसलमान अगर हमको वोट दे तो हम बीजेपी को रोक लेंगे। 2014 मेरठ के बाई इलेक्शन में मायावती ने क्या कहा वो सुनिए। कि मुस्लिम समाज के लोग उसको ज्यादा लाइक करते हैं जो कट्टरपंथी होता है, और कट्टरपंथी जो मुसलमान है इसकी ओर चुनाव ना जीत जाए तो मैंने उनको बोला बीजेपी को वोट ट्रांसफर कर दो। तो मेरठ के अंदर फिर जो सुल कास्ट के लोगों ने, मुसलमानों ने तो नहीं किया, वो तो कट्टरपंथी को गया। लेकिन मेरे कहने पर सुल कास्ट और बैकवर्ड क्लास का जो अपर कास्ट का वोट जो हमारे साथ में जुड़ा हुआ था, तो वो बीजेपी को हमने ट्रांसफर करा दिया। तो कहीं वो कट्टरपंथी जो है वो चुनाव ना जीत जाए। सुना कि कहीं वो कट्टरपंथी ना जीत जाए। आज कट्टरपंथी का वोट चाहिए कि हमको दे दीजिए, हम बीजेपी को रोक लेंगे। अरे तुम कौन होती हो बीजेपी को रोकने वाली? बीजेपी को अब रोकेंगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रोकेगी अब बीजेपी को रोकेगा अब मजलिस।
आज चुनाव का टाइम, आएंगे प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी वाले आएंगे, वो आपसे कहेंगे हमको वोट दे दीजिए, सीधे टक्कर बीजेपी से है, सीधे टक्कर बीजेपी से है। बहुजन समाज वाले आएंगे, वो कहेंगे सीधे फाइट मेरी है बीजेपी से, हमको वोट दीजिए, हम बीजेपी को हरा रहे हैं। समाजवादी वाले आएंगे, वो भी यही कहेंगे हमको वोट दीजिए, हम बीजेपी को हरा रहे हैं। हम आप लोगों से कहते हैं हमको वोट दीजिए, इंशाअल्लाह इन सबको हरा रहे, हम इन सबको हराएंगे इंशाअल्लाह। आपके हक के लिए लड़ेगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आपके हक की आवाज उठाएगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह। विधानसभा के अंदर बैठने के बाद इस पश्चिम विधानसभा के मुसलमानों के लिए ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के हक के लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह। एक मौका दीजिए मेरे भाई, एक मौका चाहिए आपसे, सिर्फ एक मौका। हाथ जोड़ करके आप लोगों से कह रहे हैं एक मौका दे दीजिए, आपके बिना हम जीत नहीं सकते और आप अगर साथ है तो हार नहीं सकते। मेरे भाई एक मौका दीजिए हमको, हम गुजारिश कर रहे हैं आप लोगों से, हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं, एक मौका दीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज से आवाज को मिलाइए, कंधे से कंधा मिलाइए बैरिस्टर साहब के, फिर देखिए यहाँ क्या मजा आएगा। बहुत हम लोगों के वोट पे इन लोगों ने राजनीति कर ली, बहुत दलाली कर ली। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा डरा करके वोट लिया गया, हमेशा डरा करके वोट लिया गया, हमको वोट दे दो वरना बीजेपी आ जाएगी। अब तो हमको लगता है कि ये लोग ये कहेंगे आपस में बैठ करके कि समझौता कर लो वरना वैसी आ जाएगा, समझौता कर लो आपस में, सब बैठ जाओ वरना वैसी आ जाएगा, आ जाएगा वैसी तो सबके सबको गायब कर देगा। एक मौका दीजिए, अपनी ताकत को दिखाइए, मुजाहरा कीजिए अपनी ताकत का, उसके बाद देखिए कि रिजल्ट क्या होगा। जो आज तक कहते थे मेरे पीछे आओ, वो हमसे कहेंगे भैया हमको भी साथ ले लो, हमको भी साथ ले लो, हम भी तुम्हारे साथ हैं, साथ लेके चलो हमको। मेरे भाइयों गुजारिश कर रहे हैं एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए। आज ये जो बीजेपी की दलाली करते हैं, आप सोचिए कि बीजेपी के सबसे नाकिस आदमी नरेंद्र मोदी को इन्होंने बिठाया ऊपर। नरेंद्र मोदी जैसे ही बैठे तो जितने इनके दल, जितने इनके सांसद, सबकी जबानें 12-12 हाथ की हो गई। कोई कहने लगा जिसको नमो नमो नहीं कहना है वो पाकिस्तान चला जाए, कोई कहने लगा जिसको बीफ खाना है वो पाकिस्तान चला जाए। बाबा रामदेव कहने लगे जिसको भारत माता की जय नहीं कहना वो पाकिस्तान चला जाए। हम कहते तुम लोगों को हमसे एलर्जी, तुम लोग नेपाल चले जाओ, हम लोग नहीं जाने वाले यहाँ से। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, इंशाअल्लाह हमारा ही रहेगा। हमारे लोगों ने जंग आजादी से लेकर के आज तक के खून से सींचा है हिंदुस्तान को। हम मानते हैं कि तादाद तुम्हारी ज्यादा है, तादाद तुम्हारी ज्यादा है, लेकिन इमारतें हमारी ज्यादा है। हिंदुस्तान के अंदर हमारी इमारतें ज्यादा है, हम लोगों की इमारतें ज्यादा है। हमारी पहचान है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हमारी पहचान है, हिंदुस्तान की पहचान हमारी इमारतें हैं, हिंदुस्तान की पहचान हमारी इमारतें। इमारत दिया हमने, तिरंगा दिया हमने, राष्ट्रगान दिया हमने, तिरंगा फहराने के लिए इमारत दी हमने, और हमसे कहा जाता है तुम नेपाल तुम लोग पाकिस्तान चले जाओ, तुम जाओ नेपाल, हम लोग नहीं जाने वाले। मेरे भाई हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि एक मौका दीजिए कि जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, यकीन जानिए ये मुंह से बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे कि कहीं ऐसा ना हो वैसी का कोई आदमी पीछे खड़ा हो, ऐसा ना हो कि पीछे कोई खड़ा हो। हम लोगों के दिल में दहशत थी, हम जब बोलते थे, अपनी महफिलों में खड़े होते, अपने लोगों में खड़े होते तो दाएं बाएं देख करके बोलते कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई सुन रहा है। ये दहशत होती थी, उसके बाद भी कान में बात करते थे, उसके बाद भी कान में बात करते थे, कहीं कोई मेरी बात ना सुन ले। यकीन जानिएगा ओवैसी साहब का वो नाम है, वो दहशत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, उन लोगों के कि उनके दिल में दहशत भरेंगे इंशाअल्लाह। हम लोग दहशत भरेंगे कि वो 100 बार सोचेंगे कि ऐसा ना हो ओवैसी का कोई आदमी खड़ा यहाँ सुन रहा हो। मेरे भाइयों अपनी मुत्तहिद होइए, अपनी ताकत दिखाइए, ताकत का मुजाहरा कीजिए, फिर देखिए क्या होता है यहाँ,
फिर देखिए क्या होता है। ये जो हम लोगों से कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, ये जाते हैं बाहर फॉरेन कंट्री घूमने, फॉरेन कंट्री घूमने जाते हैं, वहां के मेहमानों को इनवाइट करते हैं हिंदुस्तान आने के लिए, इनवाइट करते हैं, तो जाकर के वहां वो नहीं बोलते कि आना तुमको फलाना मंदिर दिखाएंगे, कहते आना लाल किला दिखाएंगे, आना आगरा का ताजमहल दिखाएंगे, लखनऊ की भूल भुलैया दिखाएंगे, रूमी गेट दिखाएंगे, इमारतें हमारी गिनवा के आते हैं, रंगबाजी ये करके आते हैं और हमसे कहते हैं तुम चले जाओ यहाँ से। मेरे भाई, हम तो आप लोगों को ये कहना चाहते हैं कि अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए। वोट है हमारी ताकत, वोट है हमारी ताकत। फिर उसके बाद दिखाएंगे कि कैसे बैठते हैं विधानसभा के अंदर। आज पार्लियामेंट के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे हैं इंशाअल्लाह 2000